नाउ फ्रॉम इंट्रोडक्शन, द थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहती है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्टोलेमी एंड इट इज़ कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहती है, ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ विच इज़ एट रेस्ट एंड जियोसेंट्रिक मीन्स अर्थ हैज़ ए सेंटर, हैंस नेम्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी ऑल सभी हेवनली बॉडीज जो होती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जियोसेंट्रिक मीन्स क्या, अर्थ क्या है, इस सिस्टम का सेंटर है। यू कैन अंडरस्टैंड बाई इट, अर्थ इज द सेंटर एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। या इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं, सन एंड द सन, द मून, ऑल प्लैनेट्स वर इन यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कल्स called epicycles. These are known as epicycles. All moons, sun revolves around in increasing circles known as epicycles with motionless fixed earth as a center. Second, heliocentric theory, यानी हेल आपने सुना हो, सन को कहा जाता है हेल में जा, भाड़ में जा, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय कोपरनिकस। उन्होंने क्या कहा, सन इज स्टेशनरी है, ऑल अदर ऑब्जेक्ट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स revolves around it. This theory is called heliocentric theory. After acceptance of this theory, Danish astronomer Tycho Brahe made a rigorous and accurate measurement की position of the star and planets, और इसी के बेस्ड पे उनका जो असिस्टेंट था जिसका नाम था जोनस केपलर, उन्होंने कंक्लूड किया कि ऑर्बिट जो प्लैनेट्स के वे सर्कुलर ना होते हुए कैसे है, एलिप्टिकल है। इसी के बेस पे उसने क्या दिए, केपलर के 3 नॉन लॉज दिए, आइए नहीं करते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ केपलर गेव 3 लॉज नोन एज केपलर लॉ। आइए फर्स्ट लॉ है केपलर फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है, बेस्ड अपॉन कोपरनिकस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकी। अब ये एलिप्स क्या है, अगर आप इसको समझिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपके एलिप्स के अंदर है आपका ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मान लो इसको दिखाते हैं 2A से, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये A सेमी मेजर एक्सिस। और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है ये वाला इधर वाला आपका, इसको 2B से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इसकी इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसे B से दिखाते हैं। इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकी मान लिया हम यहाँ मान लेते हैं, ये आपका यहाँ पे है, और सेकंड वाला यहाँ मान लेते हैं। जैसे सर्कल के अंदर एक ही सेंटर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है, ये S है आपका, और मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपका ये प्लेनेट है, ये आपका प्लेनेट है, और लाइन जॉइनिंग दिस प्लेनेट ये वाला,
ये मान लीजिए आपका ए है, ये आपका यहाँ इसको बी मान लेते हैं, ये बी पॉइंट है ये वाला, ये आपका फोकस है, फर्स्ट फोकस है, मान लीजिए आपका F1 फोकस 1 है, ये आपका फोकस यहाँ पे F2 है। तो ये जो इधर वाला मैंने आपको दिखाया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका ये माइनर एक्सिस है और ये वाला क्या है, मेजर एक्सिस है, यानी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर एक्सिस। जो ए जो है ये है हमारा सेमी मेजर एक्सिस दिखाते हैं। तो केपलर क्या कहता है, केपलर ने ये कहा कि आपका जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस आपका एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ये सन है, मान लीजिए सिचुएटेड वन ऑफ द फोकी, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, इन दी एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट दी वन ऑफ दी फोकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपने डिस्टेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, अब मैं आपको बताऊँ एस ओ, मान लीजिए आपका क्या है, ये ओ पॉइंट है आपका, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है सेमी एक्सिस और मेजर एक्सिस का, एस ओ बाई ए ओ, इसको बोलते हैं ई, ई इसेंट्रिसिटी कहते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी, रेशो ऑफ एस ओ बाई ए ओ। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका एस ओ कितना आ गया, ये एस ओ आपका हो गया ई, और ए ओ कितना देखना आपका, ए ओ, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है। ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बस ये आपका फर्स्ट लाइन इतना ही बताना था आपको। तो इसके अंदर आप बात करें, ये जो आपका दो वर्ड मैंने लिखा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये अगर आप देखेंगे तो लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड सन, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो आपका ए एस, यहाँ देखेंगे ए एस, जब ये प्लेनेट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और जब आपका प्लेनेट यहाँ पे, सन यहाँ पे है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो आपका ये जो बी से लेके एस तक का डिस्टेंस है, इसको प्लेनेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बी एस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, इसको बोलते हैं हम एपेलियन। तो हमें ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है मैंने आपको, बस आपको पेपर के अंदर आएगा स्टेट केपलर फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। बस इतना स्टेट करना है कि आपके एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स करता है सन के अराउंड इन एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, और सन कहाँ होता है, सिचुएटेड एट वन ऑफ दी फोकी। फोकी क्या है आपका, फोकस का प्लूरल है, फोकस फोकी। तो इसके अंदर जो आप एक एक्स्ट्रा अगर बात करें, इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट की बात करें, तो पेरीहेलियन को हम क्या कहते हैं, पेरिगी कहते हैं, और एपेलियन को क्या कहते हैं, अपोगी कहते हैं। और एलिप्स के लिए जो आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता है तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। आइए सेकेंड लॉ करते हैं। नाउ केपलर सेकेंड लॉ, इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। ये क्या स्टेट करता है, स्टेट एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, यानी एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, देखिए, लाइन जॉइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट्स स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, दैट इज रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ये देखिए डायग्राम के द्वारा, ये आपका सन है, ये यहाँ पे प्लैनेट्स हैं। तो लाइन जॉइनिंग दिस सन, ये सन है, लाइन जॉइनिंग दिस सन एंड प्लैनेट्स स्वीप आउट इक्वल एरिया, मान लीजिए आपका यहाँ SP1 एरिया, स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, दैट इज एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट रहती है, यानी DA/m करेंगे आपकी। तो इन द फिगर के द्वारा आप इसको समझिए। इन फिगर आप देखेंगे, इन द फिगर द प्लैनेट्स मूव फ्रॉम P1 टू P2 and P1 to P2 and P3 to P4 in same time. And according to laws क्या कहता है ये आपका, ये जो एरिया है, ये एरिया P1 S1
P2 इज इक्वल टू है एरिया P3SP4। ये देखिए लाइन जॉइनिंग सन है, ये यहाँ पे पॉइंट P1 है, तो P1 से P2 पे जाने पे जो एरिया ऑफ SP1P2 है वो एक टाइम सेम है, तो उसमें एरिया ऑफ SP1P2 किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ P3SP4 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एज SP1, अगर आप देखेंगे SP1 क्या है, ग्रेटर देन है SP3। चेक करिए SP1 जो है ग्रेटर देन SP3 है, एंड P1 P2 ये आपका लेस देन है P3 P4। देखिए यहाँ पे जो P3 P4 ये ग्रेटर देन है P1 P2 के आर के जो है। तो अगर हम टाइम की बात करें दैट इज़ P1 बाई P2 बाई T P3 P4। तो अगर आप देखेंगे ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा P3 P/4 बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ जो P3 बाई P4 ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ P1 P2 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी जो होगी आपकी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एट P1 लेस देन है लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एट P3। तो यहाँ देखेंगे इसका मतलब क्या है, जो लीनियर वेलोसिटी है आपकी जो P1 पे वो क्या है आपके लेस देन है P3 की लीनियर वेलोसिटी से। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है आपकी स्पीड जो है यानी आपका जो सन है सॉरी प्लेनेट जो है वो आपका स्लो मूव करेगा, जबकि यहाँ पे क्या है फास्टली मूव करेगा। दस वी कैन से दैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट व्हेन क्लोजर टू सन इज मोर देन इट लीनियर वेलोसिटी अवे फ्रॉम सन। यानी आपका सन की जो स्पीड होगी, जो लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो क्या होगी, फास्टली मूव करेगा। ये क्या है हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी जो स्पीड होगी पेरीहेलियन पे, ये डिस्टेंस क्या है पेरीहेलियन डिस्टेंस, स्पीड ऑफ अर्थ एट पेरीहेलियन इज मोर देन एट एपेलियन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है, द स्पीड ऑफ अर्थ एट पेरीहेलियन इज मोर देन एट एपेलियन, वाई? टू कीप एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट एट पेरीहेलियन अर्थ मूव्स फास्ट टू कवर लीनियर डिस्टेंस लार्ज लीनियर डिस्टेंस एंड मूव स्लो एट एपेलियन टू कवर स्मॉल लीनियर डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, पेरीहेलियन के ऊपर स्पीड जो होती है अर्थ की यानी प्लेनेट की मोर देन होती है एट एपेलियन। नो नेक्स्ट जो इसका पूछा जाता है केपलर लॉज का प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो आइए प्रूफ कैसे करेंगे, पहले एलिप्स बना लेते हैं। ये इसका आपका मेजर एक्सिस हो गया है। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका सन है यहाँ पे, मान लीजिए आपका प्रूफ करते हुए क्या है,
कंसिडर प्लेनेट ऑफ मास है मूविंग अबाउट सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट और मास ऑफ सन वेरी लार्ज है, सो सन डजेंट मूव। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ये आपका यहाँ पे हो गया सन, ये सन हो गया है आपका। ये रेडियस वेक्टर आपका आर, रेडियस वेक्टर आर, ये आपका एरिया डी ए, यहाँ से प्लेनेट मूव करता है इधर आपका, तो ये जो डी आर आएगा आपका, ये आपका हो गया लीनियर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो ये हो गया टाइम डी टी के अंदर वी इंटू में डी टी। तो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन सन एंड प्लेनेट एक्ट अलोंग द रेडियस वेक्टर, या आप इसको इस तरह दिखाएगा रेडियस वेक्टर, और ये फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। तो टॉर्क जो लगेगा, जो टॉर्क है आपका एक्ट करेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लेनेट ड्यू टू सेंट्रल फोर्स एफ जो लग रहा है। आपको पता है कोई भी चीज़ रोटेट करती है प्लेनेट से, तो क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क क्या होता है आपका, इसको सिंपली इससे यूज़ करते, ये होता है आपका आर क्रॉस एफ, ये आएगा आपका आर क्रॉस एफ, यानी आपका आर एफ साइन, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एंगल 0 है, क्योंकि आपका डायरेक्टली टुवर्ड द सन, फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस वेक्टर डायरेक्टली टुवर्ड द सन की तरफ है, तो आपका ये हो गया आर एफ साइन 0, साइन 0, दैट इज 0। सिंस टॉर्क एक्टिंग ऑन ए प्लेन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लेनेट 0 है, सिंस टॉर्क कितना आपका, टॉर्क आपका 0 है, दैट इज़ आपको पता है आपका टॉर्क क्या होता है, वी नो, ये होता है आपका डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपका टॉर्क 0 है तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कहता है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दी मोमेंटम ऑफ प्लेनेट is constant, that is L जो होगा आपका R क्रॉस P इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आर रेडियस वेक्टर, वी क्या है वेलोसिटी है, ये क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और यहाँ से अगर मैं आर क्रॉस वी निकालूँ तो ये कितना हो गया आपका एल बाई एम हो गया, और ये भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसी का हमें यूज़ करना है, ये जो आपका ये टर्म आई है, let in time interval dt radius vector
vector sweep out area DA है। DA कितना हो जाएगा आपका, हाफ ये क्या लगाया आपने, ट्रायंगल एरिया। तो ट्रायंगल एरिया कितना होगा आपका आर, ये कितना होगा डी आर, कितना है डी आर वी इंटू डी टी। तो ये आपका एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर। आपको पता है जैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, तो ट्रायंगल का हाफ होता है। तो ये हो गया आपका हाफ आर इंटू में वी इंटू डी टी, और इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ आर क्रॉस इसी मान लीजिए आपकी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन है 1 है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 डी ए बाई डी टी, ये होगा आपका हाफ यानी L बाई 2m, विच क्या होगा आपका कांस्टेंट। मान लीजिए इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई है, और दैट इज दी एरियल वेलोसिटी। डी ए बाई डी टी को क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी of the planet around sun is constant। जो टर्म आपकी आई है, इसको एरियल वेलोसिटी क्या है, डी आई बाई डी टी इज कांस्टेंट। ये आपको क्या था, प्रूव करना था। तो कैपिटल सेकंड लॉ क्या था, द लाइन जॉइनिंग दी सन एंड प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपका, कैपिटल सेकंड लॉ क्या कंसिक्वेंसेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी बताया था आपका, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम देता है। एक टोटल टॉर्क क्या है आपका 0 है, तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर ग्राफ बनाना हो आपको एरियल वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा है ग्राफ आपका, कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल टू आएगा आपका बिल्कुल। इधर ऊपर आपने लिया एरियल वेलोसिटी, इधर आपने लिया टाइम, तो एरियल वेलोसिटी क्या है आपकी, एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पे। तो ये ग्राफ आपका कैसा मिलता है, ग्राफ बिटवीन एरियल वेलोसिटी और टाइम प्लेनेट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका जो है कैपलर थर्ड लॉ है। तो कैपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ, या इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। According to Kepler third law, the square of time period of revolution
ऑफ प्लेन अराउंड सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या है, टी क्या आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ क्या है आपका सेमी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस है, क्या कहता है कि आपका जो स्क्वायर है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, वन रोटेशन वन रिवोल्यूशन करने में प्लेन को सन के अराउंड जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेन अराउंड सन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। या आप कह सकते हैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ टी स्क्वायर, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूँ तो एक कांस्टेंट मान लीजिए अगर आपका के आ जाता है, ये होगा आपका आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब ये क्या रहेगा, के रहेगा, मीन्स क्या है कांस्टेंट। तो ये आपका केपलर का थर्ड लॉ था जो कि आपसे पूछा गया था, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट केपलर लॉ। ना आपको देखिए इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपका डाटा मेजरमेंट दिया गया प्लेनेटरी मोशन गिवन बिलो कन्फर्म द केपलर लॉ ऑफ पीरियड को बिल्कुल कन्फर्म करता है। यहाँ पे आपको ए दिया गया सेमी मेजर एक्सिस जो कि आपकी 10 की 10 मीटर में दी गई है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो प्लेनेट का दिया गया ईयर्स के अंदर दिया गया है। और जो क्वेश्चन है टी स्क्वायर बाई ए क्यूब यूनिट दिया गया 10 की -34 ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब दिया गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका प्लेनेट दिया गया, प्लेनेट मर्करी है, तो ए कितना है आपका सेमी मेजर एक्सिस 5.79, टाइम पीरियड 0.24 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो कितना 2.95 है। वीनस का देखेंगे तो देखिए आपका सेमी मेजर एक्सिस का 10.8 हो गया है और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो 0.615 है जो ईयर्स में दिया गया है। इसका क्वेश्चन देखेंगे 3 है। देखिए अर्थ का कितना है आपका, ये ए आपकी वैल्यू इसकी 15.0 है, जबकि टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर्स लिया गया है, ये ईयर्स के अंदर है। और इसके जो क्वेश्चन निकाला जाता है 2.96 आया है। मार्स का क्या है अगर आप देखेंगे सेमी मेजर एक्सिस कितना 22.8 दिया गया है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 1.88 ईयर्स दिया गया है। इसके अंदर भी क्वेश्चन वैल्यू देखिए तो 2.98 है। ऐसे जुपिटर का देखेंगे 77.8 दिया गया है, यहाँ पे भी टाइम पीरियड की वैल्यू 11.9 दी गई है। क्वेश्चन निकाला गया टी स्क्वायर बाई ए क्यूब ये 3.01 आता है, आप निकाल सकते हैं। सैटर्न के अंदर देखेंगे जो ए है सेमी मेजर एक्सिस जो वो 143 है और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है इसके 29.5 ईयर्स है। यहाँ पे रेशो निकालेंगे इसकी तो क्वेश्चन यहाँ पे 2.98 है। ऐसे यूरेनस और नेपच्यून का अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देखिए, लगभग आपका जो क्वेश्चन आया है यानी टी स्क्वायर यानी आपका टी स्क्वायर बाई ए क्यूब ये जो वैल्यू है लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी है सभी की अगर आप देखेंगे लगभग 3.0 है, यानी लगभग आपका कितना है 3 के अराउंड है। मीन्स क्या है सभी का जो आपने केपलर का थर्ड लॉ है जो लॉ ऑफ पीरियड है ये वैल्यू कन्फर्म करती है कि आपका जो स्क्वायर ऑफ टाइम रिवोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के। इनकी दोनों की रेशो हमेशा कांस्टेंट आती है, लगभग अबाउट 3 आती है, क्योंकि आप राउंडिंग ऑफ में कोई भी वैल्यू देख लीजिए आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा।